हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोग के लिए एक टेस्ट लेके आया हूँ। जो फ्रेंड्स आज का हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 12 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्रेंड्स। और ये आपका जो टेस्ट ले रहा है फ्रेंड्स, जो टॉपिक्स वाइज फुल टेस्ट हो रहा है। एक दिन आपका एडिटोरियल का टेस्ट और एक दिन आपका टॉपिक्स वाइज टेस्ट। ठीक है, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे फ्रेंड्स। देखिए, आपको पूरे यूट्यूब में ना ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जियोग्राफी में आज आ गए हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स वाइज टेस्ट को देखते हैं और इसको कवर करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो कौन कौन सा टॉपिक है देखिएगा। ये विश्व का भूगोल में पहला टॉपिक है महाद्वीप, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल, घास मैदान, देश एवं उनकी सीमाएं। ठीक है, आगे देखिएगा, स्थल रुद्र देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, देशों की राजधानियाँ, विश्व के नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वार एवं भाटा, भारतीय गर्त और नदियाँ। फ्रेंड्स, तो ये देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 150 नंबर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 150 नंबर को 150 क्वेश्चन रहेंगे और ये इतने टॉपिक से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा देखिए महाद्वीप का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। तो दो का ए इज द राइट आंसर, यानी कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो 3 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि नवीन मोरदार पर्वत। ठीक है, नवीन मोरदार पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो 4 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि एंडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो 6 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स 7 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो कौन है। तो 8 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि आल्प्स। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि वाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं। तो 9 का डी इज द राइट आंसर होएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो कौन है 3 पर्वत श्रेणियां। तो 10 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बर्मिज, अराकान, योमा पर्वत चाप। ठीक है, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है। तो वह क्या है। तो 11 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि म्यांमार है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। कहाँ स्थित है। तो 12 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि जर्मनी में। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ है। तो फ्रेंड्स 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएसए में। ठीक है, तो ब्लैक पर्वत अवस्थित कहाँ है। तो यूएसए में अवस्थित है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर देखिए फ्रेंड्स, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। तो कहाँ है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो 15 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका महादेश में पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि माउंट टिटलिस स्थित है। तो माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है। तो 16 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। तो 17 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
पिरेनीज, ठीक है, पिरेनीज बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब पठार से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, कितनी है? तो 18 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठार पर स्थित नगर है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पामीर को। अब फ्रेंड्स घाटिया क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिफ्ट घाटी का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि मृतक घाटी जानी जाती है इसकी क्या है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अत्यधिक उष्णता के लिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैलिफोर्निया राज्य में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 24 नंबर कि पंजशीर घाटी अवस्थित है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो 25 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कैलिफोर्निया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि टेलर घाटी अवस्थित है, तो कहाँ है? तो 26 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि बृहत बेसिन यानी कि ग्रेट बेसिन अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? तो 28 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि यूएसए में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर कि राजाओं की घाटी अवस्थित है, तो 29 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि मिस्र में। ठीक है, मिस्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि अंधी घाटियाँ पाई जाती है, तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कास्ट प्रदेश में। ठीक है ना, कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल से है। इसका क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ क्या होता है? तो 31 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो आपका जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ इसका आंसर दे रहा हूँ ना, तो फ्रेंड्स मैं इससे पहले आपको टॉपिक जो देता हूँ ना उसको क्लियर कर लीजिए। उसको क्लियर करके तब टेस्ट दीजिए, तो उसका मजा ही कुछ अलग रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं क्वेश्चन को मैं आंसर आपको मिला रहा हूँ, आप मैच कीजिए। ठीक है, और अगर टेस्ट दिए होंगे तो आप इसे बनाइए, आप इसे पढ़िए। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सहारा डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो 33 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि थार डेजर्ट। ठीक है, संसार का थार हो गया। और फ्रेंड्स देखिएगा ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो गया, और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल क्या हो गया? तो थार हो गया। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो 34 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चीन में अवस्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो 35 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मंगोलिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कौन है? तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है, तो आटाकामा रेगिस्तान, तो 37 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, तो कौन है? तो 38 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अटाकामा मरुस्थल जो है वो पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो 39 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पैटागोनियन मरुस्थल। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, घास मैदान का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो 40 का फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 41 का बी इज द राइट आंसर यानी कि पम्पास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो 42 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सवाना। ठीक है फ्रेंड्स, सवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है। तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश में स्थित है, देश एवं उनकी सीमाएं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है इसका, कि संसार का सबसे बड़ा देश है, कौन है सबसे बड़ा देश। तो 44 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 45 नंबर, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। 46 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि फ्रांस। फ्रांस नहीं है भारत से बड़ा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कि दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है। तो 47 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि मालदीव। ठीक है, तो मालदीव आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो कौन सा देश है फ्रेंड्स। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर, कि निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो 49 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्मेनिया। ठीक है ना, आर्मेनिया जो सागर है वो नहीं लगती है। ठीक है ना, आर्मेनिया याद रखिएगा। ठीक है, आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि निम्न में से किन के साथ इज़राइल की जो साक्षी सीमाएं हैं। तो याद रखिएगा तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है। तो 51 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बुल्गारिया। तो बुल्गारिया सीमावर्ती नहीं है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। ठीक है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, कि अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 53 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। तो 54 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि बाल्कन देश नहीं है, कौन है तो ऑस्ट्रिया। याद रखिए ऑस्ट्रिया बाल्कन देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। तो 55 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि यूक्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, निम्न में से देखिए फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन है क्या, कि निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि इंडोनेशिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स 57 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डेनमार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कि निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। तो 58 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रूस। ठीक है, तो रूस आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं। तो 59 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो 60 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रीनलैंड। स्थलरुद्ध देश। 61 नंबर क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो फ्रेंड्स 61 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाइबेरिया। तो लाइबेरिया अवरुद्ध देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलरुद्ध देश है। तो 62 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चाड। ठीक है, तो अफ्रीका का स्थलरुद्ध देश है कौन, तो चाड, याद रखिएगा, चाड। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश हैं केवल, कौन देश है केवल फ्रेंड्स। तो 63 का जो राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाओस। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लाओस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर कि निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध है। तो 64 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोलीविया। ठीक है, तो बोलीविया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो 65 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका स्थलरुद्ध देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, तो क्या किस नाम से जाना जाता था। तो 66 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इसको देखते हैं हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन है कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, क्या बनाती है। तो 67 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 68 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विक्टोरिया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विक्टोरिया बनाती है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि मैक मोहन लाइन क्या है। तो क्या है, तो 69 का फ्रेंड्स ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत चीन सीमा, जिसे हम लोग मैक मोहन लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। तो 70 का फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या है। तो 71 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मैगी नॉट रेखा थी, क्या थी मैगी नॉट रेखा। तो 72 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। देश की राजधानियाँ, फ्रेंड्स देखिएगा देश की राजधानियाँ, इससे क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट को 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें कौन मैच नहीं है। तो फ्रेंड्स तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्लोवेनिया ब्रातिस्लावा, ये आपका राजधानी गलत है, यानी कि सेशल्स विक्टोरिया सही है, सियरा लियोन फ्री टाउन सही है, उज्बेकिस्तान ताशकंद सही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर कि म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानियाँ कौन सी है। तो 74 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यू पीता इसका क्या है। तो म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि निम्न नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निकारागुआ बोलमेपाना। ठीक है, तो ये गलत है। बहामस नसाउस ये सही है, कोस्टारिका सान जोस ये सही है, डोमिनिक रिपब्लिक यानी कि सांटो डोमिंगो ये सही है, लेकिन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेरू की राजधानी है, पेरू की क्या राजधानी है फ्रेंड्स, तो 76 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लीमा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि वियना किस देश की राजधानी है, तो 77 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग याद रखिए, कन्फ्यूजन हो जाए इसलिए मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानियाँ सुमेलित नहीं है, तो 78 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तरी कोरिया सियोल ये आपका राइट नहीं है, यानी कि चिली, सेंटियागो ये सही है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स ये सही है, इथियोपिया यानी कि अदीस अबाबा ये सही है, यानी कि उत्तरी कोरिया सियोल आपका गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानियाँ सुमेलित नहीं है, तो 79 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जापान क्वाइटो। तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है। चीन बीजिंग सही है, ऑस्ट्रिया वियना सही है, थाईलैंड बैंकॉक सही है, तो जापान की राजधानी क्योटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका गलत है, तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 80 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि नाइजीरिया रवात ये आपका मैच नहीं कर रहा है सही, ठीक है। तो घाना, अकड़ा, केन्या, नैरोबी, नामीबिया, विंडहाक ये आपका सही, यानी कि नाइजीरिया रवात आपका गलत है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स 81 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि ओस्लो जर्मनी ये आपका गलत है, यानी कि कोपेनहेगन डेनमार्क ये सही है, पेरिस फ्रांस सही है, ओस्लो नॉर्वे सही है, यानी कि ओस्लो जो है वो जर्मनी आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओस्लो नॉर्वे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो 82 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बिस्केक तजाकिस्तान, ठीक है। बिस्केक तजाकिस्तान ये गलत है। अम्मान जॉर्डन सही है, उलन बटोर मंगोलिया सही है, सनाया यमन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेबनान बेरूत, साइप्रस बगदाद, टर्की अशखाबाद और यूक्रेन अकमोला ये सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिएगा 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि चीन संघाई ये गलत है, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रिया कैनबरा, रूस मॉस्को ये सही है। चीन की राजधानी क्या है, तो पता है बीजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 85 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इथियोपिया लुसाका ये आपका मैच नहीं कर रहा है। बाकी फिनलैंड हेलसिंकी ये सही है, बोलीविया ला पाज ये सही है, यूक्रेन कीवी ये सही राजधानी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स 86 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड ये आपका गलत है। बुडापेस्ट हंगरी ये सही है, किंशासा जायरे सही है, नैरोबी केन्या सही है, लेकिन क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड ये आपका गलत है कैपिटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, तो 87 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो 88 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिडनी, तो सिडनी जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि हेलसिंकी राजधानी है, तो हेलसिंकी राजधानी है किसकी, तो 89 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन मैच नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनलैंड ओस्लो ये आपका गलत है। फिजी यूसुवा सही है, गुयाना जॉर्ज टाउन सही है, लेबनान बेरूत सही है, लेकिन फिनलैंड ओस्लो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें से कौन युग्म सही है, तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्विट्जरलैंड वर्ण, तो फ्रेंड्स ये आपका सही है, बाकी आपका गलत है। विश्व के नगर अब देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, तो किस देश का हिस्सा है फ्रेंड्स, तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर
बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर कि निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। तो 93 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि केप टाउन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है कहाँ, तो केप टाउन में। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि कंदहार स्थित है। तो 94 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफगानिस्तान में। तो दक्षिण अफगानिस्तान में क्या है, तो कंदहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कि निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। तो 95 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लहासा। तो लहासा जो है सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बैठा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। तो 96 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आइसलैंड। तो आइसलैंड देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा 97 नंबर कि सन सिटी अवस्थित है। तो 97 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी अवस्थित है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि कांटो मैदान जिस देश में है वह है। तो कांटो मैदान, तो 98 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जापान। तो जिस देश में वो है, तो जापान देश है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कि मैक्सिको देश स्थित है। तो मैक्सिको जो देश है वो कहाँ स्थित है। तो 99 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर कि कांगो स्थित है। तो कांगो कहाँ स्थित है। तो 100 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ कमेंट कीजिएगा। आप लोग का कमेंट आता है तो अच्छा रिस्पांस आता है। और फ्रेंड्स जो भी आपके ग्रुप में है, जो भी उसमें क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग की डेली एक प्रैक्टिस है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। ठीक है ना, अब की बार 66वां बीपीएससी पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। तो 101 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भूमध्य सागर में माल्टा अवस्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भौगोलिक उप नाम है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है क्या कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो दिखाई क्या देता है। तो फ्रेंड्स 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो 103 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से दक्षिणी अमेरिका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवनगर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स 104 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिकागो। तो शिकागो जो है वो ध्रुवनगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। क्या नाम है। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है। तो श्रीलंका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। तो 106 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्यूनस आयरस। ठीक है, तो ब्यूनस आयरस जो है वह चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। तो 107 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केंटुकी। ठीक है, केंटुकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो 108 का फ्रेंड्स सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस्तांबुल। ठीक है, तो इस्तांबुल जो है वो पश्चिम का द्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर कि किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। तो 109 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थाईलैंड था। थाईलैंड को श्वेत के हाथी का देश कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है। तो 110 का
बी इज द राइट आंसर यानी कि जापान। ठीक है, तो जापान सूर्योदय के देश से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर 111 नंबर कि निम्न देश में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो 111 का बी इज द राइट आंसर यानी कि फिनलैंड को। ठीक है, तो झीलों का वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? तो 112 का सी इज द राइट आंसर यानी कि वेनिस। तो वेनिस जो है वो शहरों का शहर कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स जलमंडल, तो जलमंडल के जो भी क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना ढका है? तो 113 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 2/3 भाग ढका है। अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो कौन है? तो 114 का ए इज द राइट आंसर यानी कि उत्तरी ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तरी ध्रुव सबसे निकट स्थान है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि डेटम रेखा क्या है? तो फ्रेंड्स डेटम रेखा क्या है? तो 115 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, डेटम रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो क्या है? तो 116 का सी इज द राइट आंसर यानी कि प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है यानी कि हिंद महासागर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तानव पर रहता है, किस तानव पे रहता है? तो 118 का ए इज द राइट आंसर कि 1/3 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से कम पर। ठीक है ना, 1/3 एटमॉस्फेयर के कम पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर कि टर्की के उत्तर में है, तो टर्की के उत्तर में क्या है? तो 119 का ए इज द राइट आंसर कि काला सागर, तो काला सागर है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर कि आंतरिक सागर है, तो आंतरिक सागर क्या है? तो 120 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कैस्पियन सागर। ठीक है, आंतरिक सागर क्या है? तो कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 121 नंबर कि जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वह है, तो वह क्या है? तो 121 का बी इज द राइट आंसर यानी कि उत्तरी अटलांटिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 122 नंबर कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो 122 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि टेरहेनियन सागर। ठीक है ना, टेरहेनियन सागर उसका नाम है। अगला क्वेश्चन 123 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो 123 का बी इज द राइट आंसर यानी कि चाड। तो चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, महासागरीय धारा है। तो 124 नंबर क्वेश्चन है कि अगुलहास धारा चलती है, तो कैसे चलती है? तो 124 का ए इज द राइट आंसर कि हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में अगुलहास धारा चलती है। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर कि उत्तरी अटलांटिक प्रभाव द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो कौन है? तो 125 का सी इज द राइट आंसर यानी कि नॉर्वे। तो नॉर्वे लाभान्वित होने वाला सर्वाधिक देश है। अगला क्वेश्चन देखिए 126 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो 126 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगुला धारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 127 नंबर तो कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो फ्रेंड्स 127 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कनाडी। ठीक है, तो कनाडी नहीं देता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स अगर वीडियो चलते चलते अगर आप में ऐड दी तो प्लीज़ फ्रेंड्स उस ऐड को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का बस प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आप ऐड देखते हैं तो कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप ऐड ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, और 2 मिनट आप 5-10 सेकंड टाइम निकाल सकते हैं ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ऐड को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, उसको स्किप मत कीजिएगा, देख लीजिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है कि जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह क्या है? तो फ्रेंड्स 128 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि
पेरुवियन, ठीक है ना, पेरुवियन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 129 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है। तो 129 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेरुवियन यानी कि हम्बोल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 130 नंबर कि गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक महासागरीय धारा। अब लवणता देखिए फ्रेंड्स 131 नंबर क्वेश्चन है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। तो 131 का बी इज द राइट आंसर यानी कि भूमि, ठीक है, तो भूमि इसका मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर कि सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो 132 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर कि विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील है, तो क्या है, तो 133 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लेक झील, लेक वान यानी कि झील यानी कि लेक वान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है। तो 134 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। अगला क्वेश्चन 135 नंबर कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। तो 135 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन 136 नंबर कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है। तो 136 का बी इज द राइट आंसर कि 35 ppt, ठीक है, 35 ppt मतलब क्या है, खारापन है। ज्वार एवं भाटा, तो देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है, तो क्या कारण है। तो 137 का डी इज द राइट आंसर की गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल इसका कारण है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो 138 का सी इज द राइट आंसर कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इसका कारण है। अगला क्वेश्चन 139 नंबर कि बृहद ज्वार आता है, तो बृहद ज्वार कैसे आता है। तो 139 का फ्रेंड्स ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तब बृहद ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है। तो 140 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रमा से, तो चंद्रमा से जल तरंगे, ऊंची जल तरंगे होती है। अब देखिए महासागरीय गर्त, तो 141 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है। तो फ्रेंड्स 141 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चैलेंजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमोनिटीना परीखा स्थित है, ठीक है ना। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में डायमोनिटीना स्थित है नदियाँ। फ्रेंड्स 143 नंबर क्वेश्चन है कि अपवाह क्षेत्र यानी कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन है। तो 143 का बी इज द राइट आंसर यानी कि अमेजन सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन 144 नंबर कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। तो 144 का ए इज द राइट आंसर यानी कि अमेजन, अमेजन सबसे लंबी नदी है। 145 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो कौन है। तो 145 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अमेजन, अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए 146 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो 146 का ए इज द राइट आंसर यानी कि चाड, तो चाड नदी नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 147 नंबर कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, तो कौन होती है। तो 147 का डी इज द राइट आंसर यानी कि साल्विन, तो साल्विन जो है वह दक्षिण को प्रवाहित होती है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148 नंबर क्वेश्चन है कि सर और आमू नदियाँ गिरती है। तो 148 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अराल सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर कि काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है, कौन है। तो 149 का सी इज द राइट आंसर यानी कि नीपर डैन्यूब, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर कि बोलगा नदी कहाँ गिरती है। तो 150 का फ्रेंड्स 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैस्पियन सागर में। तो बोलगा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स देखिए आज का जो आपका जो 150 क्वेश्चन है और यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपका स्कोर क्या हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट नहीं करते, आप प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप लोगों का कमेंट से थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। और हाँ देखिए फ्रेंड्स आपको ऐसा टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा और डेली मिलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ये पूरा यूट्यूब में ना नहीं मिलेगा, आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। तो हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, हम लोग अब ज्योग्राफी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।